अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से आपके सामने मौजूद हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ पे भी हैं खैरियत से हैं, खुश हैं और आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही है। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें अपनी कम्युनिटी में। इसके साथ साथ अगर आप अपनी स्टोरीज़ को शेयर करना चाहते हैं, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं या अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। जैसे भी आपको फीजेबल लगे आप अपनी स्टोरीज़ को शेयर करें। आपका स्टोरीज़ को शेयर करना मेरे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। गाइस, आज की ये जो स्टोरीज़ हैं ये बड़ी ही ज़बरदस्त स्टोरीज़ हैं, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ हैं। और ये जो स्टोरीज़ हैं एक सिक्योरिटी सुपरवाइज़र हैं जो कि मुख्तलिफ़ इदारों में, मुख्तलिफ़ कंपनीज़ में सिक्योरिटी सुपरवाइज़र के तौर पे काम कर चुके हैं। इससे पहले कि हम उनकी स्टोरी की तरफ बढ़ें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अब तक लाइक प्रेस नहीं किया तो लाइक प्रेस कर दें। ये मुझे आपको बार बार बोलना पड़ता है। मैं चाहता हूं कि जितने व्यूज़ हों उतने लाइक्स हों। खैर, आज की ये जो स्टोरी है ये फैज़ान अहमद साहब ने भेजी है और पिछले 15 से 18 सालों से ये मुख्तलिफ़ इदारों में, मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स में एडमिन मैनेजर या सिक्योरिटी सुपरवाइज़र के तौर पे काम करते रहे हैं। इस दौरानिए में इनके साथ बहुत सारे वाक़यात पेश आए। उनमें से जो बहुत बेहतर वाक़यात थे या जो बहुत स्केरी वाक़यात थे ये मैं आपसे शेयर करूँगा। ये बताते हैं कि 2007 और 8 में एक कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में एक बहुत बड़ी कंपनी है, वहाँ पे जॉब किया करते थे। इनके अंडर में एक टीम मौजूद थी और इस टीम की जिम्मेदारी थी कि ये जो इदारा है इसकी सिक्योरिटी को यकीनी बनाएं। ये बताते हैं कि इनकी जो टीम थी वो आमतौर पे सिक्योरिटी कैमरास के ज़रिए पूरे इदारे की निगरानी किया करती थी। और ये जो इदारा था यहाँ पे आम लोगों के लिए, यानी जो वर्कर्स थे, उनका जो टाइम था वो सुबह 9 बजे से रात के 10 बजे तक हुआ करता था। उसके बाद ये कोशिश करते थे कि उस इदारे के अंदर 2 से 3 घंटे तक टाइम स्पेंड करें, क्योंकि बादल ना ख्वास्ता कोई ऐसी बात हो जाए, कोई नुकसान हो जाए, कोई चोरी हो जाए तो ये सारी की सारी जिम्मेदारी इनके ऊपर आती। ये बताते हैं कि दिसंबर का महीना चल रहा था और हल्की हल्की सर्दी थी। आम तौर पे मेरी कोशिश होती थी कि 12 साढ़े 12 बजे तक अपने घर चला जाऊं। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि मैं अपने घर चला जाऊं, मुझे मेरे असिस्टेंट ने बताया कि ये जो सिक्योरिटी कैमराज हैं इन्होंने एकदम से काम करना छोड़ दिया है। अब जब ऐसा हो और इस तरह की पैनिक सिचुएशन हो तो जाहिर सी बात है किसी भी तरह पॉसिबल नहीं है कि मैं घर जा सकूं। अब मैं अपनी टीम के साथ मिलके फॉल्ट तलाश कर रहा था, ये जानने की कोशिश कर रहा था कि मसला कहाँ पे है। ये जो हमारी इंडस्ट्री थी या फैक्ट्री थी ये ग्राउंड प्लस 4 फ्लोर्स पे मुश्तमिल थी और मेरा जो ऑफिस था वो फर्स्ट फ्लोर के ऊपर था। खैर, मैं फर्स्ट फ्लोर पे अपनी टीम के साथ मौजूद था कि इसी दौरानिए में एकदम से हमें ऐसा लगने लगा कि सेकंड फ्लोर के ऊपर या थर्ड फ्लोर के ऊपर मुसलसल कोई भाग रहा है, यानी एक जगह से कभी दूसरी जगह जाता है और कभी दूसरी जगह से इस तरफ आता है। अब अगर उस वक्त सिक्योरिटी कैमरास वर्क कर रहे होते तो हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं थी। हम बैठे बैठे कैमरे में चेक कर लेते और हमें पता चल जाता कि ऊपर कोई मौजूद भी है या नहीं है। खैर, मैंने 2 लड़कों को कहा कि ऊपर जाओ और अपनी गन्स लेके जाओ, चेक करो कहीं ऐसा तो नहीं है कि पीछे के इलाके से कोई चोर वगैरह अंदर आ गए हों। यह सुनने के बाद दोनों लड़के सीढ़ियों से होते हुए ऊपर की तरफ चले गए। ये लड़के बताते हैं कि जैसे ही हम ऊपर की तरफ गए, यानी स्टेयर्स से उस फ्लोर के ऊपर एंटर हुए, तो जो सामने का हिस्सा था जहाँ पे वॉशरूम और किचन वगैरह मौजूद था, हमें ऐसा लगा कि उसके बिल्कुल एंड में शायद एक औरत खड़ी भी है और वो जो औरत है उसकी गोद में एक बच्चा मौजूद है।
अब इस इंडस्ट्री के अंदर या इस फैक्ट्री के अंदर इतनी रात में किसी औरत का होना नामुमकिन था। अगर चले कोई औरत है भी या कोई वर्कर यहाँ पे रुकी हुई भी है तो हमारी कंपनी में, इस इंडस्ट्री में अलाउ ही नहीं था कि आप अपने बच्चों को यहाँ पे लेके आ सकें। खैर, इन दोनों को लगा कि शायद वहाँ पे कोई औरत खड़ी हुई है। अब इन लोगों ने उस तरफ चलना शुरू किया। ये अपने तौर पे विजिलेंट थे और ये चाहते थे कि अगर वाकई में वहाँ पे कोई औरत खड़ी हुई है तो उसको जाके पकड़ें और नीचे लेके आएं। ये बताते हैं कि जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहे थे तो वैसे वैसे कंफर्मेशन हो रही थी कि वाकई में वहाँ पे एक औरत खड़ी हुई है और उसकी गोद में 6 या 7 महीने का बच्चा मौजूद है। एक ख़ास पॉइंट तक करीब जाने के बाद इनमें से एक लड़के ने उसको कहा कि तुम कौन हो और यहाँ पे क्या कर रही हो। ये बताते हैं कि इसके जवाब में वो जो लड़की थी उसने कुछ नहीं बोला और वो इनके सामने वॉशरूम के अंदर एंटर हो गई। अब जैसे ही वो वॉशरूम के अंदर गई तो इनको यकीन हो चला कि हो सकता है ये कोई चोर हो या इस तरह की औरत हो जो यहाँ पे अंदर आ चुकी है। अब ये वॉशरूम के बाहर गए और जाके नॉक करने लगे। कुछ देर तक नॉक करने के बाद जब कोई जवाब नहीं आया तो इन लोगों ने वॉशरूम का गेट खोला और जैसे ही इन्होंने वॉशरूम का गेट खोला तो ये बताते हैं कि वहाँ पे ना कोई लड़की मौजूद थी, ना उसका कोई नामो निशान मौजूद था। हालांकि कुछ सेकंड्स पहले इन दोनों की आंखों के सामने वो लड़की एक बच्चे के साथ वॉशरूम के अंदर एंटर हुई थी। अब ये सब अपनी आंखों से देखने के बाद इन दोनों को डर लगने लगा और ये आहिस्ता आहिस्ता करके वापस मुड़े और नीचे आ गए। जब वो नीचे आए तो उन दोनों ने ये सारा का सारा वाकया या किस्सा मुझे बताया। अब जाहिर सी बात है, मेरा काम सिक्योरिटी सुपरविजन है, तो पहले तो मैंने उनको डांटा और उनको कहा कि किस तरह की बेतुकी बातें कर रहे हो। भला ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हारे सामने वो लड़की वॉशरूम के अंदर एंटर हुई और देखते ही देखते गायब हो गई। खैर, उनकी बात को मैंने इग्नोर किया और इग्नोर करने के बाद जो भी सीसीटीवी कैमरे का मसला था हम लोग उसको दोबारा से हल करने लगे। अब ये मसला हल हुआ और उसके बाद मैं घर चला गया। इत्तेफाक से 3-4 दिन मजीद गुजरे और 3-4 दिन के बाद जो मेरे मालिक थे वो किसी काम से फैक्ट्री में आने वाले थे। उन्होंने मुझे कहा था कि मुझे आपसे मुलाकात करनी है और होपफुली मैं रात के 11 या 12 बजे तक आऊँगा। अब क्योंकि वो ऑनर थे, जिस टाइम वो चाहते मुझे उस टाइम ही उनसे मिलना था और वैसे भी नॉर्मली 11-12 बजे तक मैं ऑफिस में रुका करता था। मैं इत्तेफाक से अपने फ्लोर पे बैठा हुआ था और चाय पी रहा था। जितने भी सिक्योरिटी कैमरास थे उन सब की फुटेज मेरे सामने मौजूद थी और मैं लाइव भी सब जगह का मुआयना कर रहा था। इसी दौरानिए में जबकि मैं लाइव सब जगह के कैमरास को चेक कर रहा था तो जब मैंने सेकंड फ्लोर की स्टेयर्स की तरफ वाले कैमरे को देखा तो मैंने देखा कि जो सेकंड फ्लोर की स्टेयर हैं उसकी चौथी या 5वीं स्टेयर के ऊपर एक औरत खड़ी हुई है और उसने सफ़ेद कलर की साड़ी पहनी हुई है। मैंने उसके ऊपर मज़ीद फोकस किया तो मैंने देखा कि उसके जो बाल हैं वो लंबे घने बाल हैं और बज़ाहिर देखने से लग रहा है जैसे कि कर्ली हेयर्स हैं। खैर, जैसे ही मैंने उस औरत को देखा तो मैंने अपनी टीम के एक लड़के को कॉल की और उससे बोला कि ज़रा सेकंड फ्लोर की स्टेयर्स पे जाओ और जाके देखो कि वहाँ पे जो औरत खड़ी हुई है वो कौन है। मैं मुसलसल उस औरत को कैमरे में देख रहा था कि मेरे सामने देखते ही देखते कुछ सेकंड्स के अंदर कैमरे के अंदर से वो गायब हो गई। और इसी दौरानी में जब मेरा लड़का ऊपर गया, उसने स्टेयर्स पे देखा तो उसने भी आके यही बताया कि वहाँ पे स्टेयर्स के ऊपर कोई औरत मौजूद नहीं है। अब ये जो वाकया था ये ऑन कैमरा था, रिकॉर्डेड था और उस औरत की जो वीडियो थी वो मेरे सामने मौजूद थी। खैर, कुछ देर बाद जो हमारे बॉस थे या जो मालिक थे वो आ चुके थे और उनसे जो मेरी मीटिंग हुई वो एक और फैक्ट्री के मुतालिक थी।
उन्होंने बताया कि वो नॉर्थ कराची के एरिया में एक और फैक्ट्री लगाने वाले हैं। इसके साथ साथ जब उन्होंने मुझसे पूछा कि यहाँ की सिक्योरिटी और यहाँ के मामलात की क्या पोजीशन है, मैंने कहा कि सब कुछ ठीक है। हाँ, 2 वाक़यात इस तरह के हो चुके हैं जो हमारी अब तक समझ में नहीं आए, और दोनों वाक़यात के अंदर हमने एक औरत को देखा है जो अक्सर यहाँ पे रात में नज़र आती है। उन दोनों वाक़यात में से एक वाक़ये की वीडियो मौजूद है, जबकि जो पहला वाला वाक़या था उस वाक़ये की कोई सीसीटीवी कैमरा वीडियो मौजूद नहीं है। ये सुनने के बाद वो जो मालिक थे वो कहने लगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। खैर, मैंने कुछ देर बाद उनको वो जो सीसीटीवी वीडियो मौजूद थी वो दिखा दी। कुछ देर तक वो हैरान रहे, उसके बाद फिर अपने काम की बात की और वो वहाँ से चले गए। इसी तरह कुछ मज़ीद टाइम गुजरा और हम लोगों ने अपने इदारे में, यानी जो हमारा सिक्योरिटी डिपार्टमेंट था, एक मैनेजर को हायर किया। अब क्योंकि मुझे नॉर्थ कराची वाली जो फैक्ट्री थी जो बनने वाली थी, वहाँ की सिक्योरिटी का भी काम दे दिया गया था, तो मैंने अपने बैकअप के तौर पे उस मैनेजर को हायर किया था और उसकी ड्यूटी लगाई थी कि रात में 11 बजे से सुबह के 9 बजे तक तुम्हें वहीं पे, यानी कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में रुकना है और वहाँ पे जो टीम मौजूद है उसको लीड करना है और वहाँ की सिक्योरिटी को इंश्योर करना है। खैर, 3-4 दिन तक तो कोई मसला नहीं हुआ, लेकिन 5वें दिन वो जो मैनेजर था उसकी मेरे पास कॉल आई और उसने कहा कि सर, मैं मज़ीद इस जॉब को कंटिन्यू नहीं कर सकता। जब उसने इस तरह की बात की तो मैं बड़ा हैरान हुआ और मैंने उससे पूछा कि आखिर ऐसी कौन सी वजह है कि आप इस जॉब को छोड़ना चाहते हैं। तो उसने बताया कि जो गुज़िश्ता रात थी, उस रात तकरीबन 1:30 या 2 बजे का टाइम था। मैं अपने रूम में बैठा हुआ था और रूम में बैठे बैठे जो कैमराज हैं उनको देख रहा था। इसी दौरानिए में जब मैंने 4th फ्लोर पे देखा तो मैंने देखा कि जहाँ पे वॉशरूम मौजूद है, उस वॉशरूम के बिल्कुल सामने जो फ्लोर वाला एरिया है, वहाँ पे तकरीबन 7 या 8 साल के 4 बच्चे खड़े हुए हैं और उन्होंने गोल दायरा बनाया हुआ है और ऐसा लग रहा है कि कोई गेम है जो वो लोग खेल रहे हैं। जब पहले मैंने कैमरे पे नज़र डाली तो मैं सोचने लगा कि इतनी रात में इस इंडस्ट्री के अंदर भला बच्चे कैसे आ सकते हैं। खैर, मैंने दोबारा से कैमरे को ऑफ किया और दोबारा से ऑन किया। दोबारा ऑन करने पे भी मैंने यही देखा कि वो चारों बच्चे वहाँ पे मौजूद हैं और खेल रहे हैं। अब जब मैंने ये देखा, क्योंकि मेरी ये नई नई जॉब थी, तो मैंने सोचा कि मैं खुद जाता हूँ और ऊपर जाके फिज़िकली चेक करता हूँ कि कौन बच्चे हैं जो ऊपर मौजूद हैं। उसके बाद मैं उस फ्लोर पे गया और जैसे ही मैं उस फ्लोर पे पहुंचा और मेरी नज़र उस तरफ पड़ी जहाँ पे बच्चे खेल रहे थे, तो वहाँ पे न कोई बच्चा मौजूद था, न किसी बच्चे का नामो निशान मौजूद था। खैर, मैं फिर भी आगे की तरफ बढ़ा। मैंने वॉशरूम के अंदर की तरफ देखा, किचन की तरफ देखा, और जब मैं मुकम्मल तौर पे मुतमईन हो गया कि वहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं है, तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, क्योंकि मैंने कैमरे में इस चीज़ को देखा था और ये रिकॉर्डिंग थी कि वहाँ पे बच्चे मौजूद हैं। कुछ देर तक मैं वहाँ पे खड़ा रहा और उसके बाद फाइनली जब मैं स्टेयर्स की तरफ आया और जैसे ही मैंने स्टेयर्स पे पहला कदम रखा तो मैंने देखा कि जीने से जहाँ से स्टेयर्स मुड़ा करती हैं, उस जगह से ऐसा लग रहा है कि कोई चढ़ता हुआ ऊपर की तरफ आ रहा है। मुझे बाकायदा किसी के कदमों की या ऊपर चढ़ने की आवाज़ आ रही थी। मैं मुकम्मल तौर पे विजिलेंट था कि इसी दौरानिए में एकदम से स्टेयर्स से, यानी जीने से घूम के एक औरत मेरे सामने आ गई। ये जो औरत थी, इसने सफ़ेद कलर की साड़ी पहनी हुई थी। इसकी गोद में एक बच्चा मौजूद था। इस औरत की जो रंगत थी वो बहुत काली थी, बहुत सयाह थी। इसके साथ साथ इसकी जो आंखें थीं वो मुकम्मल तौर पे चमक रही थी।
जब मैंने इसके बच्चे पे गौर करना शुरू किया तो मैंने देखा कि वो जो बच्चा है बज़ाहिर दिखने से 6 या 7 महीने का लग रहा है, लेकिन उसका जो चेहरा है उसको देख के ऐसा लग रहा है कि शायद उसकी गोद में कोई 70 साल का बूढ़ा किसी बच्चे की जिसामत में मौजूद है। अब जैसे ही मैंने ये देखा तो एकदम से मुझ पे खौफ तारी हो गया और मुझे यकीन हो चला कि मेरे सामने जो मखलूक खड़ी हुई है वो यकीनन कोई चुड़ैल है। अब जैसे ही वो औरत मज़ीद ऊपर आने लगी वैसे ही मैं एकदम से पीछे हटने लगा और जैसे जैसे मैं पीछे हट रहा था वैसे वैसे मेरे कानों में बच्चों के हंसने की या खेलने की आवाज़ें आने लगी। इसी दौरानिए में जब मैंने पीछे पलट के देखा तो मैंने देखा कि मेरी बैक साइड पे वही चारों बच्चे जो अभी कुछ देर पहले मुझे कैमरे में नज़र आ रहे थे खड़े हुए हैं और उन चारों बच्चों के जो चेहरे हैं वो तकरीबन एक जैसे हैं और वो चारों बच्चे मुझे देख के हंस रहे हैं। ये देखने के बाद मुझे जो भी आयत आती थी मैंने आंखें बंद की और मुसलसल वो आयत पढ़ना शुरू कर दी। तकरीबन 10 से 15 मिनट तक मैंने आंखें बंद रखी और मुसलसल आयतुल कुर्सी और दीगर आयत पढ़ता रहा। उसके बाद जब मैंने आंखें खोली तो अल्लाह का शुक्र है ना मेरी बैक साइड पे ना मेरी फ्रंट साइड पे ना कोई बच्चे मौजूद थे ना कोई औरत मौजूद थी। खैर जैसे तैसे करके मैंने ये रात गुजारी और ये रात गुजरते गुजरते मुझे शदीद बुखार हो चुका था। सुबह जब मैं अपने घर पहुंचा और मैंने घर जाके अपनी वालदा को ये सारा का सारा वाक़या बताया तो उन्होंने मुझ पे मुसलसल दम दुरूद किया और उन्होंने कहा कि भाई ऐसी जॉब को छोड़ दो और ऐसी जगह जॉब करने की कोई ज़रूरत नहीं है जहाँ पे इस तरह की मखलूक़ात मौजूद हों। उसकी ये सारी बातें सुनने के बाद मुझे यकीन हो चला था कि वाकई में वहाँ पे कोई ना कोई इस तरह की मखलूक़ात मौजूद हैं। इसके बाद जो मेरे बॉस थे मैंने उनसे बातचीत की और मैंने उनको मशवरा दिया कि आप किसी आमिल को या किसी भी इस तरह के शख्स को लेके आएँ जो इस पूरी फैक्ट्री को या इस पूरे एरिया को देख सके और यहाँ पे जो इस तरह की मखलूक़ात मौजूद हैं उनको यहाँ से भगा सके। खैर मेरे जो बॉस थे उन्होंने इस बात पे कान धरे और बिलाखिर 3-4 दिन के अंदर अंदर उन्होंने एक साहब से रब्ता किया। उन साहब के बारे में ये मशहूर था कि वो इस तरह के मामलात को देखा करते हैं। खैर जब वो यहाँ पे आए और इन्होंने मुकम्मल तौर पे पूरी इंडस्ट्री का पूरी फैक्ट्री का जायज़ा लिया तो उसके थोड़ी देर के बाद ही उन्होंने बता दिया कि यहाँ पे कुछ पाक जिन्नात मौजूद हैं और उनके साथ साथ कुछ बुरे जिन्नात मौजूद हैं। तो यहाँ पे जो पाक जिन्नात मौजूद हैं वो आपको कभी भी नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, लेकिन हाँ जो बुरे शयातीन जिन्नात मौजूद हैं उनको हमें यहाँ से निकालना होगा और अल्लाह ना करे अगर हम उनको यहाँ से नहीं निकाल सके तो कम से कम हमें उनको लिमिटाइज करना होगा या एक हद मुकर्रर करनी होगी कि जिस हद से आगे वो ना आ सकें। और ऐसा ही हुआ कि जब उन्होंने इलाज करना शुरू किया या अपने तौर पे अमल करना शुरू किया तो वो जो बुरे जिन्नात थे वो किसी भी तरह यहाँ से जाने पे राज़ी नहीं थे। उनका ये कहना था कि इस फैक्ट्री में वो सालों से मौजूद हैं और वो यहाँ से नहीं जाएंगे। बिलाखिर ये जो आमिल थे इन्होंने फिर एक काम किया कि ये जो टॉप फ्लोर था उस फ्लोर तक उनको महदूद कर दिया और उन्होंने मालिक को भी बता दिया कि ये जो टॉप फ्लोर है यहाँ पे आप मुकम्मल तौर पे प्रोडक्शन को ख़त्म कर दें और इसको खाली करने के बाद यहाँ पे ताला लगा दें। ये एक तरह की खामोश मुफाहमत है कि वो लोग नीचे नहीं आएंगे और आप लोग ऊपर नहीं जाएंगे। और ऐसा ही हुआ कि जैसा जैसा उन्होंने कहा वैसा वैसा किया गया और तकरीबन हर फ्लोर पे 2 से 3 बकरे ज़िबा किए गए। उनको ज़िबा करने के बाद बकरों को और उनके गोश्त को वहीं पे छोड़ दिया गया। अगले दिन जब उन फ्लोर्स को चेक किया गया तो वहाँ पे ना बकरे मौजूद थे ना उनका गोश्त मौजूद था। इन स्टोरीज के साथ साथ इन्होंने एक और स्टोरी शेयर की है
और ये जो दूसरी स्टोरी है इसको मैं इंशाल्लाह फिर किसी एपिसोड में आपके साथ शेयर करूँगा। मैं उम्मीद करता हूँ इनकी जो भी स्टोरीज़ हैं वो आपको पसंद आई होंगी। दुआ करें अल्लाह ताला मुझे, मेरी फैमिली को, हम सबको सेहत दे, ज़िंदगी दे, सलामती दे। अगले अपलोड तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।